हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। ठीक है बेटा, तो हमने बोर्ड पे किया था कल फाइबर फ्रॉम एनिमल, वूल एंड सिल्क। तो ये सब अपना थॉटिकल चैप्टर। तो बेटा आगे हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे आता है अपना कॉटन। ठीक है बेटा, तो इसके साथ साथ बेटा देखो डायग्राम भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। ये आ गया आपका कॉटन। ठीक है, कपास सभी ने देखी हुई है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बेटा। कॉटन आपको पता है सभी को कैसा फाइबर है, ये सॉफ्ट फाइबर है और जो सीड्स के चारों तरफ ये ग्रो करता है। ठीक है, कॉटन प्लांट में सीड्स होते हैं, उन्हीं के चारों तरफ ये क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, दीज डेज कॉटन इज़ ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है जो वर्ल्ड है उसमें जगह जगह पे कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इजिप्ट है, रसिया है, इंडिया है। ये सब क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है, यानी कि मुख्य देश हैं जो क्या करते हैं, कॉटन को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ होता है बेटा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, कॉटन की खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए क्या क्या कंडीशन है वो चाहिए। सबसे पहले आते हैं सोइल पे, मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो देखते हैं सबसे पहले। इंडिया में जो कॉटन होता है बेटा वेरियस टाइप्स की, यानी कि अलग अलग सोइल में है वो उगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसकी ग्रोथ होती है बेस्ट इन द डीप ब्लैक सोइल ऑफ द डेक्कन एंड मलवा प्लेटू ऑफ द गुजरात। ठीक है, जो गुजरात की जो काली मिट्टी होती है, डेक्कन की या मलवा जो एरिया है, वहाँ की ब्लैक मिट्टी में इसका उत्पादन है वो अच्छे से किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो डीप ब्लैक सोइल है वो क्या करती है बेटा, बहुत सारा जो मॉइस्चर है वो रिटेन करके रखती है, यानी कि अपने अंदर सोख के रखती है पानी को। ठीक है, और वहाँ पे अच्छी लाइट होती है, जो सोइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सतलुज जो गंगा बेसिन है, यानी कि जो सतलुज गंगा जो घाट है उसकी वजह से क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे आके रुकती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहाँ पे इस चीज़ की खेती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो इसको बहुत सारी सनसाइन चाहिए। ठीक है, प्रोबेबली कोल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्म डेज और कूल नाइट जो होते हैं उसके गुड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कि दिन में थोड़ी गर्मी हो लेकिन रात कैसी हो, इसके लिए ठंडी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो रेनफॉल होता है वो कितना चाहिए इसको, 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर है वो रेनफॉल, यानी कि मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इसके लिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पूरे साल में, यानी कि पानी जो है वो मॉडरेट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए अगर ज़्यादा बारिश हो, यानी कि ज़्यादा पानी अगर भर जाए इसमें, तो क्या है वो इसके लिए हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। जब आप इसमें बीज डालते हो तो वो किस तरह होना चाहिए, हार्वेस्ट आप किस तरह से करोगे। तो जो कॉटन सीड होते हैं बेटा वो जो अपनी क्या आती है, अभी मानसून आती है, स्प्रिंग जो आती है उसके स्टार्टिंग टाइम में ही इनको लगा दिया जाता है। ठीक है, जो खेत बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस है वो मेंटेन रखी जाती है। जो कॉटन सीड्स होते हैं बेटा ग्रो स्टेडीली विद इन ए स्पेन ऑफ 2 मंथ्स एंड बिकम बसेज मेजरिंग 1 to 2 मीटर। ठीक है, 1 और 2 मंथ में क्या होता है, बस जाड़ी नुमा बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस होती है 1 से 2 मीटर के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, और हाइट भी इतनी बन जाती है उनकी। दे स्टार्ट बीरिंग येलो और वाइट फ्लावर्स विच टर्न्स पिंक विद इन ए वीक। जो फूल आना स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो और वाइट कलर के होते हैं, बाद में कैसे टर्न हो जाते हैं, वो पिंक कलर में टर्न हो जाते हैं। इस मोमेंट पे क्या होता है, जब पिंक पेटल होती हैं, जो पिंक पंखुड़ियाँ आती हैं वो ग्रेजुअली ड्रॉप यानी कि गिरने लग जाते हैं, तो छोटे छोटे ग्रीन पॉड्स हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, जो आप बोलते हैं टिंडे, छोटे छोटे टिंडे निकल आते हैं उनमें। ठीक है, जो क्या करते हैं उनमें 2 से ज़्यादा सीड्स हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर वो सीड्स होता है वो क्या, इसमें विद इन द जो पोड होता है, जो आपका जो रुआ जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये पोड्स हैं, तो इनके अंदर जो बीज हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, और जो वाइट फाइब्रस मटेरियल है यानी कि कॉटन है उससे वो कवर हो जाते हैं, जिसको आप कॉटन बोलते हो। ठीक है, द पोड्स देन ग्रो इनटू द स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ वेलनट। जैसे आपका अखरोट होता है, ऐसी साइज का जो स्पोर्ट्स है वो शेप में बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉटन बॉल्स बोलते हो। ठीक है, मैच्योर होने पे जो ग्रीन बॉल्स होती हैं वो टर्न ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाती है तो ब्रस्ट कर जाती है, यानी कि फट जाती हैं। ठीक है,
और जो क्या होता है उसके बाद जो वाइट फाइबर है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। इन फाइबर्स को फिर धूप में सुखाया जाता है जिससे फल्फी बन जाता है, ठीक है, वो बाहर हो जाता है, इसमें खुला हो जाता है ये, ठीक है। और जो कॉटन फील्ड है वो क्या होता है, ड्राई कर लेते हैं उसको, कॉटन फाइबर को, और फिर उसको क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कम्प्लीटली जब उसका ब्रस्ट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे जो आपका खेत है वो किससे ढक गया हो, बर्फ़ से ढक गया हो, बर्फ़ से कवर हो गया हो। देखो जैसे इमेज दिखा रखी है ना, ऐसे ही क्या लगता है जैसे ये अभी इसमें कल्टीवेशन चल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉटन प्लांट हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। उसके बाद कॉटन को क्या किया जाता है बेटा, हैंड पिक्ड फ्रॉम दी प्लांट्स, प्लांट से हैंड पिकिंग करके उसको निकाला जाता है, ठीक है। नॉर्मली द पिकिंग कंटिन्यूज फॉर 2 to 3 months एज द बॉल कीपिंग ऑन मैच्योरिंग। लगभग 2 से 3 महीने तक इनकी क्या चलती है, पिकिंग चलती रहती है, क्योंकि जो बॉल्स हैं वो बार बार मैच्योर, जो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते रहते हैं, वो ब्रस्ट करते रहते हैं, इसलिए 2 से 3 बार या ज़्यादा बार क्या करनी पड़ती है, इनको निकालना पड़ता है, पिकिंग करनी पड़ती है। तो सभी बेटा आप रूरल एरिया से हो, सभी को पता है, आपका पास की खेती सभी ने देखी है, कुछ एक बच्चे जिन्होंने शायद खेतों में जाके अजूम भी किया होगा इस तरह का, ठीक है। तो वार्म मॉडरेट कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर हो 20 से 30 के बीच का चाहिए, बारिश है वो भी क्या चाहिए, इसको मॉडरेट ही चाहिए, इनकी ज़्यादा बारिश होने से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ब्लैक क्या चाहिए, सोइल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपके क्या था, कॉटन के बारे में आपने रीड किया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है बेटा।